श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। आइए, मनुष्यता क्या है और मनुष्य कहलाने योग्य कौन है, और मनुष्यता का पतन क्या है, उसका उत्थान क्या है। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। एक शास्त्रों में हमारे उल्लेख आता है कि एक मनुष्य है, उसका हाथ कट गया या उसका पैर कट गया, तो इससे उसकी मनुष्यता खंडित नहीं होती। मनुष्यता कब खंडित होती है? जब उसका मन गिर गया, मन गंदा हो गया। आज समाज में, राष्ट्र में समस्या क्या है? बनते हुए पुल गिर जाते हैं, अभी पूरा बना नहीं है और गिर गया। ये इंजीनियरिंग की कमी है क्या? टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? ज्ञान की कमी है क्या? ये मनुष्य नहीं रह गया, उसको जो बनाने वाले लोग हैं उनमें मनुष्यता खंडित हो गई, मनुष्यता घट गई। एक कैंची पेट में छूट जाती है, ऑपरेशन के बाद कपड़े छूट जाते हैं। ये डॉक्टरी की कमी है, ज्ञान की कमी है। ये जो है मनुष्यता के खंडित होने की घटना है। हम विचार करें कि मनुष्यता तो संवेदनशीलता से आती है ना। संसार में जितने धर्म हैं वो उपासना पद्धतियां हैं। हमारे यहां मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो विज्ञान है, भारतीय चेतना जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाने का विज्ञान है। हमारी जो संस्कृति है वो मनुष्यता पर जोर देती है। आप देखिए, हम किसी पद पर हैं, पद का हम लाभ पूरा ले रहे हैं, हमें वेतन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य रह गए। हमने माता पिता से सेवा ली और उनकी सेवा से अगर हम मुंह मोड़ लें तो क्या मनुष्य कहलाने के योग्य रह गए? अपने कर्तव्य का पालन करने में हम चूक जाएं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उस देश के प्रति हमारे मन में आदर न हो, सद्भाव न हो, उसके लिए बलिदान न हो, तो क्या हम मनुष्य की श्रेणी में रहेंगे? हम मनुष्य हैं क्या? आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से रामचरितमानस से समझने का प्रयास करें कि मनुष्यता क्या है। भगवान राम के लीला संवरण का जब समय आया तो सारे देवता उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ये सब लोग मेरे साथ जाएंगे, अयोध्या के नागरिक, पशु पक्षी, कीट पतंग, और ये तिनके, घास, वृक्ष वगैरह सब। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी घटना तो सृष्टि में कभी हुई नहीं। वो कहते हैं कि ये छोड़ दो कि मैं ईश्वर हूं, तुम्हें व्यवस्था करनी है। क्यों? कि जब मैं 14 साल के लिए वन चला गया था तो ये सब मेरे विरह में रो रहे थे। मनुष्यों की बात छोड़िए, मानस में संकेत है कि बागन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घास भी उदास हो गई, वृक्ष भी उदास हो गए,
जल में खिले कमल भी उदास हो गए। तो वो कहते हैं कि इनको अब दोबारा रुला करके जाऊंगा मैं, ये सब मेरे साथ जाएंगे। ये मनुष्यता का विकास है कि जो हमारे दुख सुख में संवेदनशील है वो हमसे जुड़ गया, उसके दुख सुख की संवेदना पर ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो गया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम का एक भाग लोग सुनते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माथा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का बहुत छोटा सा अंश है। मनुष्य को जो मनुष्य बना दे उस मर्यादा का पालन करना मर्यादा पुरुषोत्तम होना है। जो चीज मनुष्य को मनुष्यता से गिरा देती है उन किसी मर्यादा का पालन भगवान राम ने नहीं किया। पिताजी के प्रति अगाध श्रद्धा है, पिताजी के वचनों के लिए 14 वर्ष का जीवन दान दे दिया, लेकिन पिताजी के आचरण को अनुकरण का विषय नहीं बना। क्यों? कि पिताजी ने 3 शादियां की हैं या और शादियां की हैं, पहले ये आम बात थी। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आचरण से करके दिखाया। एक पत्नी के रहते अगर हम दूसरी पत्नी ले आते हैं तो उस पत्नी की भावनाओं को ठेस लगेगी, और अगर किसी को ठेस लग जाती है तो हमने पत्नी की भावनाओं का अनादर किया और हम मनुष्यता से गिर गए। भगवान राम क्या करते हैं? कैकेयी अम्बा कहती हैं कि तुम राज्य छोड़ दो। वो कह सकते थे कि कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, स्वार्थ में लोभ में मैं राज्य न छोड़ूं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने हमारे सुख दुख का इतने दिन ख्याल रखा उनकी भावनाओं का हम अनादर कर दें। धर्म का फल वैराग्य है, प्रभु के जीवन में आ गया। छोटा भाई मेरा राजा बन जाएगा, इससे प्रसन्न हो गए। छोटे को जो बड़ा बनाता है वो मनुष्यता है। छोटे को बड़ा बनाने की पद्धति है, वो प्रसन्न है कि छोटा भाई राजा हो जाएगा। आज हम भाई से लड़ते हैं और अपने को मनुष्य कहलाते हैं। भाइयों का अधिकार छीन करके अपने को मनुष्य माने हम। तो भगवान राम ने भरत जी के लिए राज्य छोड़ दिया। जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कर्तव्य करना, कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातन। जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए कुछ करना, यह हमारा कर्तव्य है, यही मनुष्यता है। भगवान राम सब कुछ छोड़ करके चले, केवट मिल गया। केवट कौन है? उसने कहा कि मैंने एक अफवाह सुनी है। क्या? कि चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करण मूर कछु आही। एक औषधि है आपके चरणों में जो वो मनुष्य बना देती है लोगों, पत्थर को मनुष्य बना देती है। देखिए भगवान राम का चरित्र, रामचरितमानस, ये भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है और ये मनुष्य को मनुष्य बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है। केवट कहता है कि मेरी नाव स्त्री हो जाएगी, और अगर मेरी नाव स्त्री हो गई तो मैं अपनी स्त्री को क्या जवाब दूंगा? मैं मनुष्यता से गिर जाऊंगा। अब उसने चरण धोए, पार उतार करके बाहर उधर ले गया। अब भगवान ने उतराई देनी चाहिए। उसने कहा कि जब तक मैं मनुष्य नहीं था
बड़े आनंद में था, तब तक निश्चिंत था, पशुता का जीवन जी रहा था। गोस्वामी जी ने लिखा, हिंसारत तामस निषाद बपु पशु समान बनचारी। वो हिंसारत है, तामसी हैं। क्यों? कि वो सुबह से मछली मारने में लग जाते हैं। अधिकांश मनुष्य आज शरीर के पोषण में लगा है, वो पशु नहीं है क्या? वो मनुष्य कहलाने के योग्य में है? मनुष्यता के पोषण में लगे हैं क्या? तो वो कहता है कि मैंने आपके चरण की धूल छू ली तो अब मैं संकट में फंस गया, अब मेरे अंदर संवेदना जागृत हो गई, मैं मनुष्य हो गया, अभी तक पशु था। तो मनुष्य होने का परिणाम क्या हुआ कि अब मैं उतराई नहीं ले सकता। क्यों? वो कहता है कि आप क्यों आए हैं? आपके पिता आपकी माता के ऋणी थे, तो पिता का कर्ज उतारने के लिए और माता पिता ने जो आपकी सेवा की थी उनको प्रसन्न करने के लिए, आप मनुष्यता का पोषण करने के लिए ही तो जंगल आए हैं। पिता को प्रसन्न रखना, माता को प्रसन्न रखना मनुष्यता है, केवल ऊपरी सेवा कर देना नहीं। भगवान राम कहते हैं कि धन्य जन्म जगती तलतासु अपिता ही प्रमोद चरित्र सुन जासु। जिसका चरित्र सुन करके पिता माता प्रसन्न हो जाएं, उसका जन्म धन्य है। और हम उनकी सेवा न करके उनकी उपेक्षा करें, उनको दुखी कर दें, अपने को पुत्र भी कहलाते रहें। पुत्र हम कहलाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तुरंत नाम कटवा करके हमारे नाम चढ़ जाए, हम उनके पुत्र हैं। और सेवा के समय उनकी संवेदना का ध्यान रखना, उनके दुख सुख का ध्यान रखना। हम पुत्र नहीं है उतने समय, लेने में पुत्र हैं और देने में पुत्र नहीं है। तो जो लेने में प्रसन्न है और देने में प्रसन्न नहीं, वो मनुष्य है ही नहीं। तो उसने कहा कि आप क्यों आए हो? पिता का श्राद्ध करने आए हो, पिता आपके ऋणी थे, तो आप एक मर्यादा का पालन करने आए हो जिससे मनुष्यता जीवित रहे, कोई माता पिता की उपेक्षा न करे भविष्य में। और आप अपनी मर्यादा का तो पालन कर रहे हो कि आप उतराई दे रहे हो, पर मेरी मर्यादा का खंडन क्यों कर रहे हो? मेरी मनुष्यता गिर जाएगी। प्रभु कहते हैं कि कैसे गिर जाएगी? उन्होंने कहा कि जब मैंने आपके चरण धोए, सीता बिटिया के चरण धोए, लक्ष्मण जी के चरण धोए, तो अब सीता मेरी पुत्री हो गई। और जब जनक ने अपनी पुत्री को विदा किया था तो सारे आभूषण पहनाए थे, और मैं पिता बन करके अपनी पुत्री का आभूषण उतरवा लूं, मैं अपनी उतराई ले लूं इसके बदले में? यह मनुष्यता का अनादर होगा, यह पितृत्व का अनादर होगा। मैं पिता हो गया, अब उतराई नहीं ले सकता। और आप अपनी मर्यादा का पालन करोगे और मेरी मर्यादा का खंडन करोगे। कैकेयी ने भी वो कठोरता नहीं की जो मुझसे करवाने के लिए आप कह रहे हो। कैकेयी ने आपके आभूषण उतरवा लिए, पर सीता जी के आभूषण नहीं उतरवाए। और वो कलंक मुझे देना चाहते हो आप? वो कहता है कि आपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए राज्य छोड़ दिया, और मैं अपनी बिटिया के लिए उतराई नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने कुछ ले लिया तो मनुष्यता की हत्या हो जाएगी। यह है मनुष्यता। आप और उदाहरण देखें। गीधराज है, रावण सीता जी का हरण किए ले जा रहा है।
देखिए उस समय के जो राक्षस थे वो भी चरित्र में इतने गिरे नहीं थे जितने आज हम लोग गिर गए हैं, मनुष्य गिर गया है। ठीक है, उसने अपहरण किया, बल से छीन लाया, ये मनुष्यता के प्रति अपराध है। लेकिन आज जैसा हो रहा है बच्चियों के साथ बंगाल में जो घटना हो रही है वो पशु की सीमा से भी नीचे है। पशु इस विषय में ईमानदार है, उसके पास विवेक नहीं, प्रकृति से संचालित होता है, तो वो केवल ऋतु में इस प्रकार का कृत्य करता है और ऋतु में भी जो राजी है उसके साथ ये सब होता है। तो गीत कहता है कि हम जैसे पशु जो संसार में सबसे निकृष्ट कोटि के हैं, जो मांस खा करके जीवित रहते हैं, हम लोगों में भी एक मर्यादा है। अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो पूरा जीवन उसका पालन करते हैं, और तुम जोड़े को फोड़ करके लिए जा रहे हो, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। हम इतने नीचे गिर गए हैं, लेकिन हम इसके विरुद्ध अपना जान, अपने प्राण दे देंगे। और वो युद्ध करने के लिए आ गए और प्राण दे दिए उसे। सीता जी की रक्षा सीते पुत्री करस जन त्रासा, करे हो जातु धान करन आशा। पुत्री तुम संकोच न करो, मैं इसका नाश कर दूं। आश्वासन दिया, भिड़ गया। ये क्या है? ये मनुष्य की पशुता और पशु की मनुष्यता के बीच का संघर्ष। भगवान राम गीधराज से कहने लगे कि आप कुछ दिन जीवित रहिए, आपकी सेवा कर लें। तो कहें आपकी सेवा के लिए हम जीवित रहें? सेवा लेने के लिए जीवित रहें? हम सेवा करने के लिए जीवित रहें, ये समझ में आता है, लेकिन हम सेवा लेने के लिए जीवित नहीं रह सकते। ये पशु का मनुष्यत्व है, ये गीध का मनुष्यत्व है, वो सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आपने बड़े सुंदर कर्म किए हैं, परिहित किया है आपने। आप तो परिहित लागत जय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि, तात कर्म निजते गति पाई। वो कहता है कि मैं मनुष्यता का पालन नहीं कर पाया। वो कहता है कि मैंने क्या परिहित कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुमने पुत्री कहा इसलिए मैंने समझा कि पुत्री पराया धन है, इसलिए परिहित है। कहता है कि नहीं, सीता मेरी पुत्र वधू है और मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया, इसका मुझे दुख है। मैं बचा नहीं पाया, इसका मुझे दुख है। वो मांस खाने वाला पक्षी, इतनी संवेदना है, इतनी पीड़ा है उसको कि मैं अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाया। भगवान ने उसको अपना रूप दिया, गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा। तो वो भगवान का स्वरूप हो गया। जो पशु पक्षी इतने नीचे गिरे हुए लोग इतने गिरे हुए हैं, मानस में भगवान राम के चरित्र में कोई ऐसा कृत्य नहीं है। उनके जितने सहयोगी हैं सब मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कोई ऐसी मर्यादा उनके जीवन में नहीं है जो मनुष्यता को गिरा दे। गुरु वशिष्ठ हैं, उनके गुरु हैं, उनका चरणोदक पीते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा नहीं मानते। उनकी मर्यादा क्या है? निषाद राज को दूर से आशीर्वाद दे देना। वो बाद में बहुत महान है, वो सब ऊपर उठ गए, वो भगवान से जुड़ने के बाद सबके चरित्र के दोष दूर हो गए, लेकिन उस समय दिखाया गया क्या कि किसी को न छूने योग्य मान लेना भी मनुष्यता से गिर जाना है। किसी को नीचा समझ लेना भी मनुष्यता से गिरने का प्रमाण है। हम श्रेष्ठ हैं, ये निकृष्ट है। अगर हम ऐसा किसी भी संदर्भ में मानते हैं, चाहे धन के संदर्भ में, चाहे पद के संदर्भ में, चाहे जाति के संदर्भ में अगर हम मानते हैं, तो हम मनुष्यता से गिर गए।
मनुष्यता क्या है? भरत जी आए, गुरुदेव ने कहा कि ये जाति के निषाद हैं, गांव के चौधरी हैं, राम के सखा हैं। भरत जी ने क्या किया? उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, उनके कान बड़े दिव्य हैं। न जाति सुनाई दी, न गांव के मुखिया सुनाई दिए। उनको क्या सुनाई दिया? कि ये राम के सखा हैं। राम सखा सुन चंदन त्यागा, चलो भरत उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, और मनोल्लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाए। उससे पूछा कि कुशल से हो? उसने कहा कि अब कुशलता पूछना शेष है क्या? कपटी कायर कुमद कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम की ने आपन जब वहीं ते, भयो भुवन भूषण तब वहीं से। मैं सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ आभूषण हो गया। क्यों? कि अभी तक लोग छूते नहीं थे, तो उसके मन में ग्लानि थी, लज्जा थी, हीनता की भावना थी। लेकिन उसने कहा कि जैसे भगवान राम ने हमें अपना मित्र कहा, हमारी सारी हीनता, सारी दीनता, सारी ग्लानि सब मिट गई। हम मनुष्य के शरीर में भी मनुष्य नहीं थे, क्योंकि लोगों ने हमें मनुष्यता से गिरा दिया। और भगवान राम ने जैसे हमें सखा कहा, तो हम मनुष्य हो गए। हमारी हीनता, दीनता, ग्लानि मिट गई। और वो कहता है कि मैं सारे संसार का आभूषण हो गया। भरत जी कहते हैं कि कैसे पता लगा कि आप संसार के आभूषण हो गए? वो कहता है कि इसलिए पता लगा कि जब मुझे देख करके अयोध्या का सम्राट रथ छोड़ करके दौड़ करके आ जाता है, किसी बड़े महापुरुष को देख करके आप वाहन सवारी त्याग देते हैं, उसके चरणों में गिरने जाते हैं। तो जब मुझे देख करके आपने रथ त्याग दिया, मेरे सम्मान के लिए दौड़ करके यहां आ गए, तो मैं अपने को भुवन भूषण क्यों न कहूं? यह है मनुष्यता। किसी के मन में हीनता, ग्लानि, दीनता भर देना ये मनुष्यता नहीं है। और अपने को श्रेष्ठ मान लेना, बड़ा मान लेना, अहंकारी हो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। ये मनुष्य के मन की विकृतियां हैं, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। इन विकृतियों को जब व्यक्ति अंतःकरण से मिटा देगा, तब वो मनुष्य होगा। आप देखिए, बंदर भालू है, अयोध्या की सेना नहीं गई, जनकपुर की सेना नहीं गई युद्ध के लिए। ये सब लोग तैयार। क्यों? कि अन्याय कहीं भी हो रहा हो, किसी के भी द्वारा हो रहा हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए। राजनीति जननीति बन गई है। और आज कलकत्ता जैसे कांड में सत्ता पक्ष विपक्ष क्या कर रहे हैं? बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को। तो आप देखिए, बंदर और भालू कहते हैं कि ये मानवता के विरुद्ध तो है ही, पर स्त्री का हरण ये पशुता के विरुद्ध भी है, क्योंकि पशु में भी ऐसा नहीं होता। तो हम जो है प्राण दे देंगे आदर्श के लिए। देखिए, रामायण में जो भाई की परिभाषा है, वो एक शरीर से जन्म लेना नहीं है। मनुष्यता की जो परिभाषा है, वो एक शरीर से जन्म लेना नहीं है। भाई वो है जो सिद्धांत में, भावना में, विचार में हमारे साथ खड़ा है। ये जो बंदर हैं, ये सब भाई बन गए, और भाई क्या पुत्र बन गए। उनमें इतनी संवेदना हो गई कि अन्याय के विरुद्ध वो प्राण देने को तैयार है। लंका के युद्ध में गए, और जब लंका के युद्ध में गए, लंका का युद्ध जीत लिया गया। और जब कोई युद्ध जीत लेता है, तो वो विजय के अहंकार में
प्रतिपक्षियों पर अत्याचार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी जापान के जो जनरल थे, हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो जजों ने पूछा कि फांसी की सजा, उन्होंने कहा कि ये जो सजा है ये अपराध का दंड नहीं है, ये पराजय का दंड है। अगर हम जीते होते तो हम प्रतिपक्षियों के साथ ऐसा करते। लंका पराजित राष्ट्र है, लेकिन पराजितों के प्रति भी सम्मान की भावना है। ये मानवता के विरुद्ध थे, ये ऐसे सिद्धांत का पोषण कर रहे थे जो मानवता मनुष्यता को गिरा रही, इसलिए इनका वध आवश्यक था। लेकिन बचे हुए जो हैं वो प्रतिशोध के पात्र नहीं, कृपा के पात्र। वही राक्षस लाए सीता जी को पालकी में बैठा कर। विभीषण को भगवान ने बुलाया कि ये व्यवस्था तुम्हारी ठीक नहीं है, क्या करें व्यवस्था? कहें सीता जी को पैदल लाइए। जिन बंदरों ने इनको पाने के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी दूर तक चल करके आए, वो पालकी में मां बैठेगी और पुत्र जमीन में खड़ा रहेगा, ये मर्यादा नहीं है। मां भी पैदल चल करके आए इन पुत्रों को पाने के लिए। देखो कपि जननी की नाई, देह से कहा रघुवीर गोसाई। मनुष्यता वो है कि जो पशु को भी बराबरी का दर्जा दे। पशुओं को पुत्र बना लिया। हनुमान जी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम के लवकुश की पूजा नहीं होती, हनुमान जी की होती है। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य का शरीर धर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। ये बंदर भालू सब मनुष्य हो गए और रावण ब्राह्मण होकर के, मनुष्य होकर के राक्षस हो गए। आज क्या है, हम सारे जानवरों को नष्ट कर रहे हैं, सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और हम मनुष्य कहलाने के योग्य। मनुष्यता वो है जो अपना पोषण करे, सिद्धांत का पोषण करे, समाज का पोषण करे, प्रकृति का पोषण करे, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करे। ये चीजें अगर जीवन में हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और भगवान राम और उनके जितने भक्त हैं उनके द्वारा कभी भी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। बस एक उदाहरण छोटा सा आप ले लो। जनकपुर में कुंवारियां हैं, भगवान राम को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों युवक हैं, सुंदर हैं। किसी स्त्री के मन में नहीं आया कि इनसे हमारा विवाह हो जाए, वासना नहीं आई। क्या कि जय विरंच रचि सीय समारी, तहि श्यामल बर रचो विचारी। वासना के स्थान पर प्रेम, स्वार्थ के स्थान पर निष्कामता, लेने के स्थान पर देना। हम प्रसन्न हो, इसके स्थान पर सीताराम का विवाह हो जाए, ये प्रसन्न होंगे, तब हम प्रसन्न होंगे। भरत जी से उन्होंने क्या कहा कि मैं लौट चलूंगा। भरत जी कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है आप प्रसन्न हो जाओ। और भगवान राम कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि तुम प्रसन्न हो जाओ। जब मनुष्य एक दूसरे को प्रसन्न करने में लग जाए तो समझो कि हम मनुष्य हुए। और यही भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम होना है। बोलिए सियावर रामचंद्र।